नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो का जो विषय है वो है हमें किताबें क्यों पढ़नी चाहिए। ऐसा क्या रखा है किताबों में, या किताबों में ऐसा कौन सा राज छुपा है जिसके लिए हमें किताबें पढ़नी चाहिए। तो मेरे अनुसार किताबें पढ़ने के पीछे 3 मुख्य रीजन या कारण हो सकते हैं, या 3 ऐसे कारण जिनके वजह से मैं किताबें पढ़ता हूँ, या मेरी अनुसार ये 3 कारण हैं जिनकी वजह से आपको किताबें पढ़नी चाहिए। उनमें जो पहला कारण है वो है मानसिक शांति। आज की इस भागती दुनिया में जहाँ पर आपको मानसिक शांति मिलना ऐसा हो गया है जैसे लोहे में सोना मिलना, सॉरी बट हाँ, मतलब मानसिक शांति आपको कहीं पर मिलती ही नहीं। बहुत ही भाग दौड़ भरी जिंदगी है और जिंदगी के साथ जिंदगी जीने का डर है। जीना भी एक तरीके का डरना होता है, जहां पर हर दिन आने वाले कल का डर अंदर खाने लग जाता है कि आने वाले समय में क्या हो सकता है। और ये संभावनाएं हर तरीके की हो सकती है, ना कि आर्थिक हो, मानसिक हो, किसी भी तरीके से, हर तरीके से। मतलब हर दिन जीना एक तरीके से एक परेशानी या मानसिक असंतुलन पैदा करने लग जाता है। इसी असंतुलन को कम करना या खत्म करने के लिए हमें किताबें पढ़नी चाहिए। जब हम किताबें पढ़ते हैं तब हम खुद को खत्म करके एक नई दुनिया में चले जाते हैं। हम सिर्फ एक चेतना बनकर एक किताब को पढ़ते हैं जहां पर हम नहीं हैं, किताब है और किताब के कैरेक्टर्स हैं और किताब के चरित्र हैं। एक लंबी किताब, एक गहरी किताब आपको एक गहरेपन में छोड़ जाती है, जहां पर बस आप नहीं होते, आप वो कैरेक्टर्स हो जाते हैं। आप उन कैरेक्टर्स को अनुभव करने लग जाते हैं। उनकी खुशी आपकी खुशी होती है और उनका दुख आपका दुख हो जाता है। इसमें आप नहीं होते, इसलिए परेशानी भी नहीं होती, क्योंकि परेशानी आपकी ही होती है, किसी और की नहीं। इसलिए आपको पहले किताबें पढ़नी चाहिए मानसिक संतुलन के लिए। दूसरी, किताबें पढ़ने का जो कारण हो सकता है वो है एक नया नजरिया। जब आप किताबें पढ़ते हैं तब आपको बहुत से नए लोग और उनका एक नया नजरिया, एक नई दुनिया देखने को मिलती है। आपकी अपनी दुनिया कुछ समय के बाद बोरिंग और एक तरीके से एक अलुभावनी चीज हो जाती है, जिसमें आपको लुभावनापन नहीं दिखता, क्योंकि वो रोजाना की जिंदगी है जो रोज रोज देख के एक बोरिंग सी भावना हमारे अंदर डाल दी। तो जब हम किताबें पढ़ते हैं तब हम एक नई इंटरेस्टिंग जगह पर चले जाते हैं, जो हमारे परिवेश से अलग है, जो थोड़ी नई है। जब हम शमशुर रहमान फारूकी की कई चांद थे सरे आसमां पढ़ते हैं, हम दिल्ली सल्तनत के उन पुराने दिनों में चले जाते हैं जब किसी समय पर रियासतें होती थी, राजा होते थे, नवाब होते थे, उनकी जिंदगी होती थी। जब ये चहल पहल आज के समय के अनुसार नहीं थी, उस समय के हिसाब से थी। तो एक नई दुनिया देखने को मिलती है। आज के समय का जो बोरिंगनेस जो हमें होने लग जाती है, वो वहां पर जाकर कुछ समय के लिए शांत हो जाती है। कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए हम इस असंतुलन और बोरिंगनेस से फ्री हो जाते हैं, एक नए परिवेश में चले जाते हैं। और तीसरा जो मेरे हिसाब से कारण हो सकता है वो है स्थायित्व। ये मानसिक संतुलन पर ही है, लेकिन मुझे लगता है इस पर बोलना चाहिए। जब हम मतलब हम बोलते हैं कि मोबाइल है, मोबाइल में किताबें, मतलब जब मैंने अपने मामा से किताबों के बारे में बात की तब उन्होंने कहा कि किताबों की क्या जरूरत है, हम वीडियो देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं। तो वीडियो देखना या सुनने में बात ये हो सकती है कि हम एक जगह पर ठहरे ना, हम कुछ और देखने लग जाए, कुछ और सुनने लग जाएं, उसमें ठहराव नहीं होता। और जब ठहराव नहीं होता तो फिर से एक परेशानी शुरू हो जाती है। किताबें जब पढ़ते हैं तो एक स्थायित्व आता है, एक बहुत ही लंबे समय के लिए हम एक जगह पर ठहर जाते हैं। और जब ठहर जाते हैं तब शांति होती है, तब परेशानी नहीं होती, तब किसी तरह का अवसाद नहीं होता।
इसलिए हमें किताबें पढ़नी चाहिए। धन्यवाद।